Assalamualaikum students, welcome to SDMES Boys English Medium Primary School, Standard 7, Subject Science, and here your science teacher सैयद गुलाब शाह। बॉयज़ हमने 4th चैप्टर में काफ़ी कुछ देख लिया है। लाइक हमने हॉट एंड कोल्ड के बारे में पढ़ा, हमें कैसे पता चलता है, हमें कैसे किसको टेम्परेचर बोलते हैं। जो हॉटनेस होती है ऑब्जेक्ट को, उसको टेम्परेचर कहा जाता है उस ऑब्जेक्ट का। और टेम्परेचर हम किस तरीके से मेज़र कर सकते हैं, तो टेम्परेचर हम थर्मोमीटर से मेज़र कर सकते हैं। थर्मोमीटर 2 टाइप्स के हैं, क्लिनिकल और सेकंड वन इज़ लेबोरेटरी थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर से हम हमारे बॉडी का टेम्परेचर है उसको मेज़र कर सकते हैं। अब आज हम सीखने वाले हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में। सी अब यहाँ पे कुछ नोट दी हुई है आप लोगों को, देखो यहाँ पे डू नॉट यूज़ क्लिनिकल थर्मोमीटर फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अदर देन द ह्यूमन बॉडी। ऑल्सो अवॉइड कीपिंग द थर्मोमीटर इन द सन और नियर अ फ्लेम, इट में ब्रेक। यानी क्लिनिकल थर्मोमीटर जो है उसको हमें बॉडी के अलावा, जो ह्यूमन बॉडी है उसके अलावा दूसरी सारी चीज़ों के बारे में मेज़र करने के लिए, टेम्परेचर मेज़र करने के लिए अदर ऑब्जेक्ट को नहीं लेना चाहिए। बिकॉज़ हमने जैसे कि आगे देखा कि उस पर कितना होता है, उसका मेज़रमेंट कितना है यहाँ पे दिया हुआ था, मैंने आपको बताया था 35 से 42 के बीच में, वो इतना ही बनाया हुआ होता है। अगर आप क्लिनिकल थर्मोमीटर को उबलते हुए पानी में डाल दो तो वो बहुत ज़्यादा होता है। जो अगर हम किसी उबलते हुए पानी में अगर क्लिनिकल थर्मोमीटर डाल दे तो उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो वो क्या हो सकता है, वो फट सकता है, टूट सकता है। ठीक है, हमारा जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है वो, तो हमें ऐसे कोई ऑब्जेक्ट को और ऐसे कोई ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मापने के लिए क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज़ नहीं करना चाहिए। उसके लिए एक अलग थर्मोमीटर होता है जो है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। देखो यहाँ पे आपको एक फ़ोटो भी दिया हुआ है उसका, सी दिख रहा है आपको? यस। अब इसके ऊपर कितना होता है उसका माप, -10 सेल्सियस टू 11 सेल्सियस। अभी जो सेल्सियस का माप दिया हुआ है, अदर थिंग भी होती है जिससे हम लोग ये सारी चीज़ें माप सकते हैं। जैसे कि के वाला भी आपने केल्विन वाला भी यूज़ किया होगा, ठीक है, और एफ वाला भी होता है। पर हम लोग के इंडिया में ज़्यादातर सेल्सियस से चलता है और हम सेल्सियस में हर चीज़ को मेज़र करते हैं, टेम्परेचर को। ठीक है, सो ये जो आपको मैंने बता दिया लेबोरेटरी थर्मोमीटर, look at it carefully and note that highest and lowest temperature it can measure। कौन सा हाईएस्ट और कौन सा लोअर जो है वो मेज़र कर सकता है, तो मैंने आपको बताया -10 सेल्सियस टू 110 सेल्सियस तक ये मेज़र कर सकता है। एज यू डिड इन द केस ऑफ द क्लिनिकल थर्मोमीटर, क्लिनिकल थर्मोमीटर में तो कम था इससे, वो मैंने आपको पहले बताया। You would need this information to read the thermometer correctly. Let us now learn how this thermometer is used। अब आप लोगों को जैसे कि ये थर्मोमीटर को यूज़ करना है, टेम्परेचर मापना है, तो क्या करना है, यहाँ सिर्फ उतना ही बताया गया है कि उसको कोई भी कंटेनर में आपको माप है ना, उसको कोई भी कंटेनर का या कुछ भी चीज़ का आपको मेज़र करना है, तो वो कंटेनर के अंदर इसको कैसे होल्ड करना है, बिल्कुल सीधा रखना है। थर्मोमीटर बिल्कुल इस तरीके से सीधा रखना है। जो अगर आप गलत तरीके से रखोगे तो मेज़रमेंट गलत भी आ सकता है। स्टडी, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है भी कम, ये वर्ड ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ मर्क्यूरी इन द थर्मोमीटर। फिर हम लोगों को थर्मोमीटर में जो मर्क्यूरी है वो किस तरीके से ऊपर जा रही है, क्या बता रहा है, वो मेज़र करना है। अब यहाँ पे देखो, मैंने जैसे आपको बताया ऊपर
तो बिल्कुल सीधा पकड़ना है। देखो यहाँ पे सीधा पकड़ा हुआ है और इसका क्या हो रहा है, मेज़रमेंट हो रहा है इसके टेम्परेचर का। ओके, अब यहाँ पे देखो, अगर आप ये जो, जैसे कि मैंने आपको बताया, क्लिनिकल थर्मोमीटर को हम लोग नहीं माप सकते हैं और उससे कोई और ऑब्जेक्ट या फिर कोई और चीज़ का, उकलते हुए पानी का टेम्परेचर नहीं माप सकते। वैसे ही ये जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है उसको आप नहीं यूज़ कर सकते हो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मापने के लिए, बिकॉज जैसे ही आप, जैसे कि भले आपने रख दिया अपने मुंह के अंदर उसको लेबोरेटरी थर्मोमीटर को, बट जैसे आप बाहर काढ़ोगे तो वो बाहर के जो एटमॉस्फेयर का जो माप है वो बताने लगेगा, यानी वो ज़ीरो हो जाएगा या फिर उस अकॉर्डिंग अपना माप बताने लगेगा। तो वैसे ही हम क्लिनिकल थर्मोमीटर को लेबोरेटरी के थर्मोमीटर को हम लोग हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मापने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमारा क्लिनिकल थर्मोमीटर भी फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट जो हमारा वीडियो है उसमें हम लोग क्या देखेंगे, ट्रांसफ़र ऑफ हीट देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, मैंने आपको ऊपर आगे बताया था कि क्लिनिकल थर्मोमीटर जो है उसके अंदर आजकल डिजिटल थर्मोमीटर यूज़ होते हैं जिसमें मर्क्यूरी नहीं होती, बिकॉज मर्क्यूरी कभी कभी क्या है, ये गलत टेम्परेचर के हिसाब से गलत भी दिखा देती है। तो ये जो है वो इलेक्ट्रिक टाइप का होता है, डिजिटल टाइप का, जो इसमें डिजिटल बताया जाता है माप और वो सब कुछ, डिजिटल थर्मोमीटर इसको बोलते हैं। तो आजकल ये ज़्यादा यूज़ होता है हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मापने के लिए। सो यहाँ पे हमारे ये जो है टॉपिक्स फिनिश होता है। नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप लोग रेडी रहे, ट्रांसफ़र ऑफ हीट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।